नमस्कार आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी बेहद कारगर होती है। महिला नसबंदी बड़ी आसान होती है, इसकी प्रक्रिया भी आसान है। आइए सुनवाते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर शिखा गुप्ता से। डॉक्टर शिखा गुप्ता प्रतिदिन नसबंदी करती हैं और ऑपरेशन भी करती हैं, डीजीओ हैं, सर्जन हैं। आइए सुनवाते हैं क्या दी है जानकारी चीफ एडिटर आरिफ शीश महली से। उन्होंने विशेष वार्ता की है, सुने उन्हीं की ज़बानी किस प्रकार बड़ी आसानी से हो जाती है नसबंदी और कोई दिक्कत नहीं आती है। मात्र आध इंच के टाके से ही उसी दिन महिला को कर दिया जाता है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। आइए हम आपको आज लेकर चलेंगे CSC जांसठ। CSC जांसठ की बात करें तो यहाँ पर भी महिला को किस प्रकार जो जनसंख्या नियंत्रण का एक अभियान चल रहा है, महिला नसबंदी। हालांकि पुरुष नसबंदी भी होती है, लेकिन महिला नसबंदी का कार्यक्रम जनपद मुजफ्फरनगर की सभी CSC PSC पे शायद होता है। लेकिन जांसठ की बात करें तो यहाँ भी 1 महीने के अंदर 2 बार यहाँ पर शिविर लगाया जाता है। डॉक्टर शिखा जी मेरे साथ सीधा जुड़ेंगी, जानेंगे क्या प्रोसीजर है, कितनी आसान है और क्या वो सलाह देंगे। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। महिला नसबंदी क्या कारगर है जनसंख्या नियंत्रण के लिए? सिर्फ जी, महिला नसबंदी बहुत ही कारगर उपाय है। ये एक परमानेंट मेथड है नसबंदी का, जिसे करने में मुश्किल से आधा मिनट लगता है और इसके बाद महिला अपना रूटीन काम 4 से 5 घंटे के अंदर कर सकती है और इससे महिला के स्वास्थ्य पे कोई बुरा असर नहीं होता है। और ये एक सरकार की स्कीम है जो कि निःशुल्क सारे मरीजों को दी जाती है और हमारे स्वास्थ्य केंद्र पे इसके महीने में 2 कैंप लगते हैं और आशाएं हमारे इस स्कीम को सफल करने में बहुत सहयोग करती हैं। क्या प्रिकॉशन वगैरह भी आप बताते हैं या दिए जाते हैं महिला की नसबंदी करने से पहले? कोई एहतियात ख़ास या बाद में? हाँ, महिला को ऑपरेशन के बाद भारी वज़न नहीं उठाना होता, हल्का खाना खाना होता है और जो दी गई दवाइयाँ होती हैं वो समय पे लेनी होती हैं। ऑपरेशन करने के कितने समय बाद ये ठीक हो जाती हैं, आप छुट्टी कर देते हैं उनको? ऑपरेशन करने के 2 घंटे के अंदर मरीज़ की छुट्टी हो जाती है और 7 दिन के अंदर मरीज़ के टाँके कट जाते हैं और उसके बाद मरीज़ अपना सब रूटीन वर्क कर सकता है। ये सिजेरियन क्या कोई किस एनेस्थीसिया से होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, थोड़ा बताएंगे आप? सिजेरियन तो हमारे जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया में होते हैं, उसके लिए हमें बेहोशी के डॉक्टर की ज़रूरत होती है, लेकिन इसे हम लोकल एनेस्थीसिया में कर लेते हैं जिसका इफेक्ट 15 से 20 मिनट रहता है। ये आधे मिनट का प्रोसीजर होता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है इस प्रोसीजर में। डॉक्टर साहब क्या ऐसे कभी कभी केस होते हैं कि नसबंदी कराने के बाद भी कंसीव हो जाता है? हाँ, नसबंदी फेलियर का रेट है क्योंकि हम इसमें ट्यूब को काटते नहीं हैं। 1 से 2% इसमें नसबंदी फेलियर का चांस रहता है क्योंकि इसमें ट्यूब को हम काट के नहीं बांधते हैं, इसमें हम रिंग चढ़ाते हैं, तो इसलिए इसमें फेलियर का चांस रहता है। इसके अलावा कोई और कारगर आई है, कोई और दूसरी चीज़ क्या सुझाव करते हैं आप अगर नसबंदी ना कराए कोई महिला? अगर नसबंदी नहीं कराती कोई महिला तो हमारे पास कई सारे टेम्पररी साधन होते हैं, जैसे निरोध हो गया, गोलियां हो गई और हम जो मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस लगवाते हैं महिलाओं को, IUCD हो गई। ये सारी चीज़ें हम ये एक बास्केट ऑफ चॉइस देते हैं पेशेंट को, उसमें मरीज़ अपने आप चॉइस करता है कि उसे कौन सा साधन यूज़ करना है। जो गर्भ निरोधक गोलियां होती थी काफ़ी चला, उनका प्रचार प्रसार भी होता है, क्या हार्मफुल होती है डॉक्टर साहब? सभी मरीज़ों के लिए नहीं होती हैं, उसके भी अपने कुछ मरीज़ों के कुछ ही मरीज़ों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, जैसे डायबिटीज़ वाले पेशेंट हो गए, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट हो गए या बहुत ही मोटा पेशेंट हो गया, तो उन पेशेंट्स में हम गर्भ निरोधक गोलियाँ अवॉइड करते हैं। कोई टेम्परेरी भी आप शायद प्रोसीजर अपनाते हैं, दिया जाता है जिससे कि कोई कंसीव ना हो पाए, ऐसे भी तो कुछ शायद, जैसे कॉपर टी के बारे में? कॉपर टी है, मल्टी लोड है। अगर हमारा मल्टी लोड है वो 5 साल तक कारगर रहता है और कॉपर टी 10 साल तक कारगर रहती है। तो ऐसे मरीज़ों को जिनमें हम गर्भ निरोधक गोलियाँ नहीं दे सकते, उनको हम कॉपर टी और मल्टी लोड की सलाह देते हैं। क्या सलाह देना चाहेंगे आप अपने पेशेंट को, क्योंकि काफ़ी संख्या में आपके पास आ रहे हैं और आप आज नसबंदी भी करने जा रही हैं, और जो अभी तक नहीं कराना चाह रहे हैं क्योंकि कोई क्या भय होता है उनके दिमाग में, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि नसबंदी एक परमानेंट उपाय है जिसे हर महिला को अपना लेना चाहिए अपनी फैमिली कंप्लीट करने के बाद, और इसमें आधे मिनट का समय लगता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है हेल्थ के ऊपर। तो मेरा यही कहना है सबको कि ये सबसे सेफ़ और सबसे कारगर उपाय है।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप मेरे साथ सीधा जुड़ रहे थे, देख रहे थे शिखा जी को, जिन्होंने बताया है कि बड़ी आसान तरीके से नसबंदी कराकर परमानेंट एक जो सॉल्यूशन है उसको अपनाया जा सकता है और जनसंख्या नियंत्रण पर कंट्रोल किया जा सकता है। खैर, बने रहिएगा। और दूसरी बड़ी खबर के लिए मेरे साथ आरिफ शेषमेली, चीफ एडिटर बार और बैंक एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। इसके अलावा आइए रूबरू कराएंगे अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार से, जिन्होंने सभी व्यवस्था को संभाल रखा है। चाहे संसाधनों का अभाव भी हो, फिर भी मरीजों को बेहतर सुविधा दे रहे हैं। इसके साथ साथ वहां पर शिविर लगाया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी, अभियानों की जानकारी दी। इसके साथ साथ उन्होंने टीकाकरण और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त आई फ्लू फैल रहा है, आई फ्लू से कैसे करें बचाव, इस बाबत भी उन्होंने जानकारी दी है। सुने डॉक्टर अशोक कुमार, जो कि CHC अधीक्षक हैं। और आइए क्या क्या तैयारियां होती है, किस तरह से व्यवस्था हो रही है। CHC जानसठ अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार मेरे साथ सीधा जुड़ेंगे। जी सर, आपके यहाँ पर अभियान चल रहा है लगातार, आज भी शिविर चला है, तो महिलाओं के लिए क्या कोई परेशानी तो नहीं होती जो ऑपरेशन हुआ है? नहीं, देखिए, ये महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी का एक रूटीन कार्यक्रम है। हमारे यहाँ महीने में 2 बार किए जाते हैं ऑपरेशन, और आज हमारे यहाँ लगभग 30 महिलाओं के नसबंदी हो रही है और 1 पुरुष की। तो ये रूटीन प्रक्रिया है, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर किसी महिला को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे यहाँ चिकित्सक है, वो कवर कर लेते हैं उसको। और साहब, और क्या क्या खास तौर से CHC जानसठ को उपलब्धि है? हालांकि डॉक्टर्स की तो अभाव है, लेकिन कैसे आप चला रहे हैं, क्या क्या हो रहा है अभी? देखिए, डॉक्टरों का अभाव है, लेकिन फिर भी मैनेज किया जाता है इसको। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, FRU यूनिट है, ये सीजर भी होते हैं। हालांकि अभी हमारे पास किसी एनेस्थेटिक्स का इंतजाम नहीं है, और जैसे ही कोई एनेस्थेटिक्स आएगा हम सीजर भी करेंगे। बाकी जितनी भी सुविधाएं एक CHC पे हो सकती हैं उतनी हम करेंगे। गर्मी और बरसात का मौसम चल रहा है, कोई विशेष अभियान जागरूक वगैरह किस तरह से बीमारी से गर्मी बरसात को देखते हुए आजकल आई फ्लू चल रहा है, तो मेरा सभी से यही कहना है कि आंखों को साफ पानी से बार बार धोते रहें, और कोई भी एंटीबायोटिक ड्रॉप दिन में 3 से 4 बार डालते रहें। ये सीजन है, वायरल है, इसमें खास दवाई तो कोई काम नहीं करती, लेकिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। क्या दिखाना ज़रूरी है या फिर एंटीबायोटिक ऐसे डाल दें कोई? नहीं, उसमें डॉक्टर से कि देखे बिना तो दवाई नहीं लेनी चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि आंखों को साफ करें और एंटीबायोटिक दवाई डालते रहें। और ये डॉक्टर साहब इंद्रधनुष के नाम से इंद्रधनुष एक टीकाकरण का कार्यक्रम है जो हमारा 7 जुलाई से चलेगा। उसके ये 3 चरणों में चलना है, 7 जुलाई, 11 अगस्त और 9 अक्टूबर को। ये 7 दिन कार्यक्रम चलता है। इसमें 7 तरह की वैक्सीन लगती है और 7 बीमारियां इसमें कवर होती हैं, इसलिए इसका नाम इंद्रधनुष है। इसके लिए सभी आशाएं घर घर जाके हेड काउंट सर्वे कर रही हैं, बच्चों की ड्यू लिस्ट बना रही हैं और गर्भवती महिलाओं की ड्यू लिस्ट बना रही है, ताकि आने वाले समय में जो 7 तारीख से अभियान चलेगा उसमें कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे कि जिसको टीका ना लगे। बहुत बहुत। इसके अलावा बने रहिएगा और बड़ी खबर के लिए मेरे साथ आरिफ शेषमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। देखते रहिएगा अपना पसंदीदा चैनल बार और बेंच लाइव न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करते रहें।